नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय दैवज्ञ विनोद शर्मा कुश आदि गौड़ ब्राह्मण मध्यान्ह शाखा कात्यायनी सूत्र से प्रवृत्त होके आज हमारे पूजनीय ताऊ जी के पास आए हैं, जो कि विशेष रूप से अपने गांव राहड़ा का इतिहास संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो यहाँ पर जितने 7 धुने हैं उनका क्या महत्व है, उन इनसे कौन कौन मिलने आए हैं और इनके विस्तारों में किन किन की प्रवृत्ति हुई है। कहते हैं कि जो राहड़ा गांव का जो मुख्य जो स्थापना है वो 1365 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हुई है, जो कि गुप्त नवरात्रों में हुई है। तो आगे की जो जानकारियाँ हमारे ताऊ जी देंगे हमें। जी ताऊ जी बताओ, पहले नखी से ही आरंभ करते हैं, सबसे बड़ा नखी देवता के रूप में। रिकॉर्ड हो रही थी इसमें 7 धुन। जी 7 दोनों की। ये दोबारा ही करवा दो पूरी, दोबारा ही बोल दो सारी संपूर्ण रूप से। अच्छा जी पहला नहीं हो रही है, वो मेरे वाले में हो रही है फोन में। अच्छा पहला धुना दूधाधारी का और दूसरा धुना नखीगिरी का और तीसरा धुना है अमरनाथ का। बोलते रहो सर। चौथा धुना गुसाई का जो कोड़े वाले रास्ते पर है जी। और 5वां धुना है बुद्ध के वाले खेत में है, इसका नाम क्या बोल रहा था मैंने, कह बुद्धनाथ जी। और छठा धुना है उगने वाले में दिलीप गिर का। और 7वां धुना है गांव में ही है वो, उसका नाम है राजवारती जी। ये साधु हुए, साधु ने ये आपने जी। और नखीगिरी जिस टाइम तप रहे थे जी। अब सारी सुनाओ इनकी स्टोरी। हाँ पूरी बता दीजिए। जिस टाइम से अकाल पड़ते थे, गौओं को लेकर पलाना आ जाते हैं, जो इनका बड़ा भाई था मोती जी, वो पालियों के साथ जीत करके आ जाए जी। और उसका पिताजी उनके साथ उन्हें भेज देता है जी। राजा के पुत्र थे ये। राजा के पुत्र थे जी। एक का नाम था मोती, एक का नाम था शंकर। किसके पुत्र थे ये? सोमनाथ दादा के। और ये इनका राज्य राजस्थान में जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर के मेले राजकुमार हुए थे जी। और गौओं के साथ आगे तो वहाँ बारिश हो जाती है फिर जी जोधपुर के अंदर जी। उसने भेजा राजा ने एक अपना नौकर भेजा, साथ में शंकर भी आएगी जी, घोड़े पे सवार होकर आए जी। और पालियों से कहने लग गए भाई अपने बारिश हो चुकी है और वहाँ चलो गौवन लेके जी। वो पाली कहने लग गए भाई हम आए एक दिन यहाँ कुरुक्षेत्र ना आया वहाँ और उसके बाद कल चलेंगे गौवन। यानी उस समय कुरुक्षेत्र का बहुत महत्व होता था, जो कि आज भी बहुत बड़ा महत्व है जी। तो नहाने के लिए चले गए उस दिन और आंधी तूफान है जी, किसी कारण से वो मोती कुएं में डूब गया जी। कुएं में डूब गया तो उसके बाद किस्मत कृष्ण तत्व ज्ञान हो गया जी। भाई मैं तो यहाँ जानता नहीं, आप चले जाओ और मैं तो अपने भगवान की भक्ति करूँगा जी। शंकर कहने लग गया भाई आप नहीं जाओगे तो हम भी जाएंगे जी। जो उसका छोटा भाई था। जो छोटा भाई था जी जी। और गौवा को लेकर शंकर पूरे राड़े की तरफ है जी, चरांदा। अच्छा जी। तो मोती को तो ज्ञान हो रहा था, उन्हें खुद जला दी उसका शंकर के वो तोड़ के शामक जैड के और गौ का दूध निकाल के जी भाई खीर बना के खाइए, ये तैयारी कर रहा था। वो सारा ही शामक खिड़नाल बनकर चलता बनया। अच्छा जी। भगवान की माया हुई, ऐसा भी राड़ा में चमत्कार हुआ है। हाँ शंकर को भी ज्ञान हो गया भाई ये तो भगवान की कुछ माया है जी। और जब वह ये कह रहा था भाई आपके साथ भी कुछ ऐसा चमत्कार होगा फिर तो मानेगा मैंने। तो उसके भी कुछ भक्ति की शक्ति थी वह जी। और शंकर उसी टाइम उसको भी ज्ञान हो गया भी मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आपने जिस तरह बरसा रहा था उस शामक को जी, हाथ ऊपर थे जी, तो इस तरह यो खड़ा रहा उठी जी और 12 साल ऐसे चलता रहा खड़ा रहा जी।
उंगलियां के नखून बद गए उसके, जी पहुंचे निकल गए। अच्छा जी। अच्छा, इसीलिए नखीगिरी नाम था उनका शंकर का। नाखूनों से नखीगिरी नाम पड़ा इसका। जी जी जी, जिसको 5 गांव पूजते हैं। फिर लेने आए इनको दोनों भाइयों को, इनका प्रभुत्व, अच्छा अच्छा। जो इस टाइम स्थापित है चोर कैरसा में। चोर कारसा में, ठीक। फिर ये दोनों भाई उसके कहने से भी नहीं गए, वो भी अपना साधु का बाणा लेके और चोर कैरसे में तपना शुरू कर दिया। जी। तो नखीगिरी तप रहे थे, जिस तरह राड़ा उस टाइम ललाने के पास था बस्ती इसकी, या नहीं थी बस्ती। अच्छा, क्या नाम था उसका बस्ती का? वो भी राड़े के नाम से था। अच्छा, और उससे पहले राड़े के कुछ जो आपने ब्राह्मण आए हैं वो क्या? बडियाली खेड़े के वो थे। बडियाली खेड़े के थे। बडियाली खेड़े में की बस्ती थी, नरौली बामणा की थी वो। अच्छा अच्छा, कुछ गोत्र के ब्राह्मण गोत्र थे। के नाम के ब्राह्मण रहते थे वो। जी जी जी। उसके बाद कुछ वीरवानियों ने देखा भी 2 साधु आए थे, जिनका तेज इतना था कि बहुत ही ज्यादा, और ऐसे लगते थे जनों देख दे रहे हमें, और नखी की तरफ गए। लोग वाग उनके पीछे गए तो नखी तक जाके पूछा, महाराज इस तरह साधु देखे हैं वीरवानियों को, और वो साधु कहाँ है? न्यू बोले भाई वो साधु तो चल वैसे यहाँ से। न्यू बोल ना महाराज ये तो बता रहे थे। न्यू बोल रहा हूँ तो करनाल तो डब्बर थड़ा उस डब्बर में पहुंच रहे हैं इस टाइम, और वो आम साधु नहीं थे भाई, गोपी चंद बर्तरी थे। गोपी चंद बर्तरी राड़ा गांव में आए हुए हैं, यानी इतना पुण्य क्षेत्र है ये राड़ा गांव। इतना पुण्य जी जी। और अनेकों शक्ति दिखाई है नखी बाबा ने। फिर उसके बाद तो क्या क्या थोड़ा विस्तार बताओगे, थोड़ा बताओ जितने आपको याद है। एक बार अंग्रेजी राज था जी। अंग्रेजी राज में, और इसको बड़े के मनसा ने जाटा ने उन पे गाय छड़ाई, जो उनकी वो थी मैम। अच्छा। अंग्रेजी मैम थी जी। उन पर गाय छड़ा ली। तो उन्हें पता लग गया अंग्रेजा ने भी हमारी पत्नियों के साथ ऐसी बदसलूकी करी है इन्हें, तो उठे लड़ाई हुई, गोली चली जी, और यहाँ आके भी 3 आदमी मारे गए राड़ा के। अच्छा। और जब राड़े की ये जो सरपंच होए करते जिस तरह पगड़ी पिछानी गई। अच्छा। एक जने की भी राड़े का लंबड़दार था। अच्छा अच्छा। पगड़ी पिछाड़ने से फिर उन्हें एक गोले का ऑर्डर राड़े का भी दे दिया। अच्छा। भी एक गोला राड़े भी पड़ेगा। अच्छा। तो जिस टाइम गोला मारने लग गए नहीं, नखी बाबा का जो सिद्ध साधु था उस टाइम मौके का, तो गांव में जे बाबा जी न्यू बन गई, जाने थे लोग बाग भी इसमें शक्ति है और ये इस घोड़े को टहल सके। वो जिस टाइम फायर करया उस टाइम वो कुर्डी में लग का घोड़ा पैड की सतीर में लग गया। बाबा बोले वह चढ़ जा लंडी के काश में, पाटना नहीं, वो घोड़ा पैटे को। अच्छा जी। न्यू का न्यू गड्ढे में गड्ढा बना दिया ना जमीन के अंदर, और वो मिट्टी से ढक दिया। एक ही घोड़े का ऑर्डर था, तो हमारा घोड़े का ऑर्डर है भी नहीं था। तो जब गांव बचा था नखी बाबा के उस टाइम। अच्छा। एक बार कहता गाड़ी महामारी आई, नखी बाबा ने हराया पे ड्यूटी ला दी अपनी अपनी शक्तियां की, जैसे माता मसानी है, बारली होगी, मसानी होगी, आज भी मलेर गांव में है। गांव में सब रास्ते पे। हाँ, 64 योगिनी जो होती है, जी 16 माता जो होती है उनकी ड्यूटी ला दी। ऐसी ऐसी शक्ति दिखाई है इसे। अच्छा अच्छा, चमत्कार हुए यानी पूरे अपने। जी जी, ठीक, ये कहानी है इसकी। अच्छा, ये तो नखी की होगी। अच्छा, अब चलते हैं बालकनाथ जी के पास, जिसका नाम दूधाधारी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी क्या मैले मोर की जिसकी सवारी है बालकनाथ की, इनका क्या अपने गांव में क्या महत्व है, क्या इन्होंने किया? ये प्राचीन है। अच्छा, ये गांव बरसने से पहले के हैं? हाँ, प्राचीन है। अच्छा अच्छा। और जो कार्तिक हुए हैं, 2 पुत्र हुए हैं शंकर के। अच्छा अच्छा।
गणेश और जी कार्तिकेय। जी। और इसको कार्तिक को बालकनाथ कहते हैं। अच्छा अच्छा, कार्तिक बालकनाथ यानी गांव राड़े में ही तपे हैं ये हैं? हाँ। क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि में आता है, भूमि में। इसलिए यहाँ पर विशेष महत्व है हाँ। गांव का, राड़े का, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। हाँ। जी जी। ये तो कुछ इतिहास है। इसकी मैंने इन्होंने बालकनाथ जी ने जब तपस्या करी, इस पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? कहते हैं कि दूधाधारी के नाम से जाना जाता है, तो फिर दूध का ऐसा दूध क्या? में ठंडक हो है, दूध और तेल में ठंडक होती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जिसे इस प्रकार पंच गव्यम होते हैं या हाँ। फिर पंचामृत होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार का महत्व रखता है। हाँ। क्योंकि फिर दूध जो प्रोटीन दूध है। में चिकनाहट हो है और जी। ठंडक हो है। जी 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 और जी। इस पे दूध ज्यादा चढ़ेगा, दूधाधारी के नाम से प्रसिद्ध। प्रसिद्ध होया है वो बालकनाथ जी। जब आदमी की चमड़ी उतर जाएगी नहीं तो उसका फिर कहाँ तो जलावेगी। जी 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 जी। तो यानी उसके कारण से इस पे दूध और तेल चढ़े। तेल चढ़ना गया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसने राड़ा गांव के वासियों के लिए कुछ ऐसा कोई चमत्कार दिखाया है जो आपको मतलब कुछ याद हो? ने को चमत्कार दिखा लाए हैं इसको भी। जैसे राड़ की बस्ती हुई नई नई, हम्म। तो दाड़ पेड़े आए करते उस टाइम। दाड़ पड़ियाना मतलब थोड़ा कुछ व्यक्ति नहीं जैसे जानते। लोग दूसरे गांव में मार दे करते। अच्छा अच्छा, पहले ये परंपरा रही है कि मान ले परंपरा दूसरे रही है। गांव कोई के। कानून है नहीं थे, पकड़ा दकड़िया नहीं थे। जी 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 जी। अच्छा और अच्छा। इन साधुओं के, दो साधुओं के प्रभाव से ये पेरा जो दोनों थे, इन्हों की जी। शक्तियां से ये बचा था। बीच में राड़ा बसा था हाँ। जिस प्रकार। और गांव की तकड़ी तकड़ी बस्ती थी, जैसे पाई हो गया जी और न्यूना जलवाना हो गया, जी न्यूना बड़ा हो गया, जी 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 और संध होगी। जी। तगड़े तगड़े गांव अच्छा, थे। जो संध है मैंने ये कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जो जरासंध का कुछ यहाँ पर सिस्टम था, ऐसा कुछ? और जरासंध का एक किला था ये जंगल में किला कराया गया था। अच्छा। जैसे हथनापुर के शिकारपुर में खेलन आए करते, शिकार खेलन जी आए करते, जी जी जी। शिकारपुर बना दिया था उन्हें छोटा किला एक। अच्छा अच्छा ऐसे ही किला था। अच्छा। और इसकी बैंड थी उरे पास में, कहाँ पर? सफीदों। अच्छा जरासंध की बैंड सफीदों ब्याही थी। अच्छा अच्छा। वो भी राष्ट्रीय राजा था, उसका नाम तो ध्यान से नहीं रहा मेरा। हम्म। तो उरे ज्ञात है। अच्छा, परीक्षित का क्या लगता था? मतलब परीक्षित की बहन का भी कुछ ऐसा, या सर्वधनम थे जो, उसका भी कुछ जो था? अभिमन्यु था नहीं, हाँ। उसका पोता था। अच्छा। पूरा आया जो उसका पोते ने यज्ञ करवाया। हाँ हाँ। उन्हें नाग तले थे जो अच्छा अच्छा। नाग क्षेत्र में, नाग क्षेत्र में, स्पेदों में। सफीदों में। हाँ, परीक्षित की राजधानी भी बताई गई है संध मैंने प्राचीन हाँ। कालों में। हाँ, कुछ दिन वो भी रहा है। अच्छा अच्छा जी। और हथनापुर तो उजड़ो लाया था, हाँ जी हाँ जी। कुछ दिन वो भी रहा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो अपने मैंने अब जैसे कि गांव की युक्ति है, अब जो बुद्धनाथ है ये कहते हैं इसके आशीर्वाद से बुद्ध जो ये पैदा हुए, बुद्धू के हैं जो भी अपने गांव में, ऐसा कुछ है या फिर क्या ये तो सिस्टम है? इनका जोगिया का था। अच्छा। और अच्छा सज्जन आदमी था वो, जी जी भक्ति शक्ति में भाव रखने वाला। जी जी। उसके प्रताप से हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे तो मैं कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दें, हाँ हाँ। या कोई जड़ी बूटी दे दें, जी 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 जिसके कारण से किसी का औलाद उत्पन्न हो जाए, जी जी फिर उसको नाम दे दे, जी बहुत ही बड़ा बना दे। जी। किसी का कार्य होने से आदमी मैंने मनो की इच्छा नाम- जो पूर्ति हो हाँ। जाती है, जैसे कुछ ज्योतिष हाँ। के जो व्यक्ति हैं वो सभी आदि शक्तियों की युक्ति करके अपना कार्य करते हैं। कहते हैं कि इस स्पीडो में जो यज्ञ हुआ इसमें भी कुछ ज्योतिष कुछ जो ऋषि थे वो भी आए हुए थे। 16 ऋषि आए थे बंगाल से। अच्छा। 16 आए थे हम्म। और 13 वापिस चले गए थे, 3 यहाँ रह गए थे अब 3 कौन कौन रहे थे कुछ? अपने भारत में। अच्छा अच्छा। उनके नाम तो ध्यान नहीं, हम्म। बाकी 3 रह गए थे। वो किसी कारण से रह गए थे, उन्होंने यहाँ का अन्न खा लिया था। अन्न खा लिया था। अच्छा, एक और शर्त रखी गई जैसे- थी कि जो हाँ, शर्त रखी थी भी अपने आप ब्राह्मण को भोजन बनाया गए तो खाना हुआ और या अपने ही पंडाल में खाना हुआ। जी जी। उन्हें तेरा मेरा किसी एक दूसरे का भोजन पा लिया था, मित्र प्यारे बनाया लिए। हाँ हाँ। और यज्ञ के दौरान तो हम ब्राह्मण यज्ञ में रहेगा, जी 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 और
जब काम हो जाएगा तो बाहर भीतर भी फिर है जी 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 जी। तो उनकी कोई जैन प्रयाण बैठ उठ होगी तो उनके पास उन गान खा लिया, दूध पी लिया जी। तो जिस टाइम गोंछा बछा गए सागर पे चलन लग गए नहीं हो जल पे तो उस टाइम उनको डूबने लग गए थे वो तीनों। अच्छा, जो सरैया नदी, हाँ। सरयू नदी नहीं पार कर पाए हाँ, होंगे। पार कर पाए, वो इधर ही रह गए। हाँ पूरा ही रह गए वो। जी। तो उनसे कहने लगे भाई आप तो यहीं रहो, आपने जल खा लिया यहाँ का, पूरे रहोगे। उन तीनों से ही अपने भारत में ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो फिर राहड़ा गांव के जैसे दो हो चुके, तीसरा जो है भारती, जो कि अभी वर्तमान में जागृत है। भारती जो मंदिर भी बना हुआ है अड्डे के पास, जो है शिवजी वाले मंदिर के पास, तो भारती में का क्या मैले धोने का इसका कुछ विस्तार से। जैसे एक बीमारी हो रही थी पहले, चेचक की बीमारी आई, जिसको हम छोटी माता के रूप में जानते हैं। जी जी जी। और दो साधु थे जो गुसाई बता रहे हमें। जी जी। उसने उस बीमारी का थोड़ा बहुत इलाज कराया जड़ी बूटियों के साथ, और जिससे ड्यूटी लगा दी थी इनकी दोनों की, गाँव के दोनों नहीं जो जी सातों के साथ ड्यूटी है इनकी। अच्छा अच्छा। एक बार ही न माता की भी पूरा वो होया क्या भाई शक्ति बताया गया, वही रास्ते पे बिठाई गई है। जी जी जी। उस टाइम में एक बार इनको भी उसमें महामारी में गांव के लिए उद्धार करने के लिए आपने शक्तियों का मैंने प्रदर्शन किया, आह्वान किया। जी 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 जी। यह गाँव में करे ही नहीं, और उनकी वजह से जो महामारियाँ थी। अब मैंने जैसे आप ये भी कह रहे थे कि मैंने तिब्बत के पास मैंने सुना है दो महात्मा जी आए थे जो चेचक की बीमारी में, थोड़ा इसका विवरण बताओ समाज को, मैंने क्या था ये थोड़ा कि कैसे वहाँ पर रहे। कहा जाए इसको बंद कर दे, क्यों न्यू धंधा भी हुआ, उसका नाम भी बताना पड़ेगा। नहीं नाम नहीं, फिर भी थोड़ा हाँ जो विस्तार है वो बता दीजिए, कोई बात नहीं। नाम गुसाई था और एक है गई गोड। अच्छाmetapया जी जी, इसका जो साथी था दूसरा, एक यहाँ हो गया था जिसके प्रताप से कैथल वाली रानी के भी लड़का हुआ था, संतान नहीं थी उसकी। अच्छा, जो कैथल की जो रानी थी वो राहड़ा में माले आई हुई है के पास। अच्छा अच्छा। उन्हें सेवा करी उसकी, और उसने पुत्र प्राप्ति का उसको वरदान दिया, जड़ी बूटी दी जी जी, उसके आशीर्वाद से हुआ था। फिर उसकी कुटिया बनाई उन्होंने। अच्छा, कौन क्या नाम है कुटिया का? वो पता नहीं कहाँ पर बना रखी है वैसे, ये बता दीजिए। यौरी है गुसाई की, इसमें कोडे वाले रास्ते पे। अच्छा, कोडे वाले रास्ते पे जो है वहाँ पर मतलब कुटिया बसाई। आज भी छोटी ईंट लिकड़ी और ठगोड़ी लाई थी पीछे। अच्छा, न्यू लिकड़े थे। अच्छा, बराबर लिकड़ी थी। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पर पुरानी है यहाँ पर। ठीक, जब राष्ट्रीय राजा था जिस तरह पटियालिया था, जिंदिया था, जी जी भी था। जी 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 जी। और उस रानी दास, यानी अपने गांव राड़ा में पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत सारे मैले यजमान या फिर जो भी राजा महाराजा आते थे गांव की, एक विशेष रूप से प्रसिद्धि है ये इन साधुओं की। हाँ, इन साधुओं की। अच्छा, और भी मैले और कौन रह गया अपना अभी, जैसे तीन चार हो गए, और कौन सा अब ये एक जो बक्कड़ के पास है वो क्या नाम था? अमरनाथ। अमरनाथ, इनका क्या विस्तार है थोड़ा? हाँ, उनका गौ रखा करता है भी साधु। अच्छा अच्छा, दूध पूत की बरकत के लिए मैंने इनका युक्ति करते थे समाज के लिए। और ये इस तरह भी बताओ भी, जैसे रात्रि में किसी ने देख लिया भाई, जैसे अपने क्रिया से मृतक घोषित हो जाए आदमी, इस तरह भी देख लिया तो इसकी शक्ति का वेरा लग गया। फिर ये हरिद्वार पहुंच गया था। अच्छा, हरिद्वार नायक है, और इतना आया इसके वासन बांडे कुटिया में तो सारा कुछ डिगा दिया, चोरों ने लूट लिया। तो ये उसमें फिर कुछ दिन के बाद तपस्या करके यहाँ हो गया था। अच्छा, प्रसिद्ध हो गया था। और कौन से कोई? अच्छा, समय क्या था यहीं पर। और भारतीय हो गया, और जो आप कह रहे थे जो खेतों में है, कौन से रास्ते पे? डीग वाले रास्ते पे भी है कोई? ये ललान के पंजाड़ा के बीच में। अच्छा, ललान और पंजाड़ा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? दिलीप गिरी। दिलीप गिरी, इनका क्या इतिहास है थोड़ा?
उठे साधु तपया और तपने के बाद वो आज भी दिखाई देता किसी न किसी को। जी, यानी किसी के स्वरूप में वो दिखाई देता है। और वो मार दिया था। कैसे? मतलब कुछ क्या हुआ था ऐसा? जंगलों में जैसे पाली पुली आए करते जी, उनको मार दिया था। उन्हें जाड़ भी बंद करी है उसकी बेटे की। एरिया में बेटा बच्चा उठा लेता गांव में बढ़ के। अच्छा उन्हें जा बहन दी थी साधु ने। अच्छा एरिया जो मुसलमानी गांव हो करते लवा लवा जड़न में वो मार दिया साधु। अच्छा, कि मैले जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उसने अपना गांव में जानवर वो कर दिया। हाँ। तो इसी खुंदक में मार दिया था। वो घोड़ी गाड़ी लगाई, उसके बर्तन पाए, ठोकने, पित्तल की कढ़ाई, बहुत सारा सामान धन पाया था। अच्छा। पैसे दिल्ली मंसूर ये से हो करते उस टाइम। जी। तबली पैसे इस तरह के पैसे पाए थोड़े बहुत जी। और आज भी वो जिसके खेत में आ रहा उसकी जमीन उसमें आ रही तो उनको दिखाई देता है। अच्छा, उनको बाद अभी तो नहीं करता ऐसा, मैले उनकी उनती ही करता है। हाँ। और उनको दिखाई भी देता, चमत्कार दिखाता है यानी अपने किसी ना किसी प्रकार के। उसको मानना भी है, बहुत सारे मानने लग गए तो। अच्छा, ठीक। तो कुछ जमीन भी है उसकी थोड़ी बहुत ही। जी। तो वो भी चमत्कारी साधु था। अच्छा जी। अच्छा, एक वो रह गया बुद्ध वाला जो है वो उसका। खेत में। अच्छा, उसका क्या इतिहास कुछ? उसका मेरा इतिहास वो को नहीं जान दूना है मैंने वो दूना भी देखा। जी, यानी चेतना अवस्था में है। चेतना जी उसी टाइम की है, उसी समय की है। अच्छा, जिस टाइम ये राणा बसने से भी पहले के जो सब पहला राणा था जी, उसके आसपास ही है। अच्छा, यानी राडा जिस पे आज वर्तमान में राणा 3 बार बचा। 3 बार यानी 2 बार उजड़ा, 3 बार बचा। हाँ, ऐसा हुआ है मैले। अच्छा, यानी बहुत एक विस्तार रूप से इन्होंने तो बहुत कुछ देखा अपने जीवन काल में। यानी आधुनिक काल में तो ये कहते हैं कि तीनों विस्तार रूप से पहला पानी लिया। तो जो राड़ा था वो बडियाली खेड़ा जो बना था बडियाली खेड़ा था उसके संत की कर थी। अच्छा, संत की कर थी जरासंध वाले की। अच्छा कर थी उसके। तो जब भी शादी या कुछ प्रोग्राम संगठन होता तो उस टाइम मुसलमान 5-10 आदमी पूरा खाना भोजन खाएगा जाएगा। अच्छा। तो एक समय पे पूरा दबाव दे दिया उन्हें सवेरी तो रोटी देव भी मर से। अड़िया नाम का ब्राह्मण था अपना। अच्छा, कुछ गोत्र में अड़िया नाम का ब्राह्मण था। जी। उसने गुस्सा आ गया और गुस्से में वो पड़ियों के साथ मार पीट करी और बता दी। अच्छा, अड़िया ब्राह्मण था अड़िया नाम। अच्छा, अड़िया नाम के ब्राह्मण ना पीटते में है। उन्हें मार पीट का बगा दी और कर तड़वा दी। अच्छा, कर तड़वा वचन ले लिए। हाँ, वो कहने लग भी हम कर तोड़ देंगे मारो नाम। अच्छा। और मार पीट के बेसुध कर लिए। उन पता है वचन ले लिए भी बोर्ड का तो नहीं हमारे पैक कर रहा है थारी। उन्हें मुक्त कर दिया। वो करता भी मामली आते पीछे तारा होंगे। अच्छा, उन्हें धोखा करके 2-3 साल के बाद उन्हें धोखा कराया। फिर सोचा भी बदला लेगा मार पिटाई का। मेरा भी स्पेस भरेगा के तो उन्हें न्योंदे दे दिए सारे गांव के बिडियाली खेड़े के जितने भी ब्राह्मण थे। न्योंदे दे दिए और संघ में बुला लिए निमन के लिए। जिस टाइम भोजन करने के लिए गए छोटा बड़ा जनानी जो भी थे सारे गए। और एक बंगण थी। उन्हें पता लग गया भाई ब्राह्मणों को धोखे से मारेंगे ये भोजन पर बिठा के काटेंगे। तो अब बंगण उड़ाने लेके जाए संत से काफी 2 किलोमीटर उड़ाने। उनने उनसे ब्राह्मणों से कहा भाई कहाँ जाओ तुम। उठा तो जंदे मारियोगे तुम तन मारेगा नहीं धोखा षड्यंत्र है तो तारे साथ धोखा होगा। और मैं आई कहने खातर इतनी दूर आई हूँ इस रास्ते पर घुमाएंगे। उन्हें बताया तो ब्राह्मण फुटे चल पड़े। उन्हें देखा किले पे चढ़ कर तो उठते जान लग रहे। तो घोड़िया पर चढ़
बाले गंडास ले ले तलवार ले ले काट दिए बैज बैज के। अच्छा। ओनी हथे थे और वो शस्त्र ले ते काट दिए। तो उस टाइम की यह सती है। अच्छा, एक बालक बच गया। हाँ, एक बच्चा बचा जिसका नाम ज्योति प्रसाद था और इतने बीड़े में एक राजपूत ने जो युराड़ा बचा बचा था कल्लागर था। जी जी जी। उसने रात ने बीड़े में पै गया वो मैं शराबे था अपनी। क्या नाम था? ज्योति प्रसाद। प्रसाद। अच्छा, कुश था या? हाँ, कुश। ज्योति प्रसाद कुश नाम था। कुश नाम था। बिलोनिया उसका कुश शासन था। जी जी। तो उसने वो ले आया। 14-15 साल का वो बच्चा था जी। उसने उसकी मलहम पट्टी कराई और गाँव ठीक करे। जी। उसके बाद वो 14-15 साल से फिर जवान हो गया। जी। जवान हो गया तो राजपूत ने फिर सोचा भाई ब्राह्मण की लड़की इसके शादी गई और गया गया। जी। फिर उसने अपने कल्यात प्रोत था कल्यात पे अपने प्रोत की लड़की मांग के और इसकी शादी करवा। ठीक है, धन्यवाद। मैं कुछ ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का एडमिन चीफ आपको सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सभी बंधु बांधवों को। कुछ ज्योतिष विधान राणा का विद्वान से सभी को नमस्कार। हार्दिक नमस्कार। हाँ, ठीक ठाक बेटे, आप भी ठीक हो? घर सारे ठीक है?